हेलो दोस्तों। तो आज के इस नए लेक्चर वीडियो में हम नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ऑक्सो एसिड्स। तो आज के इस लेक्चर वीडियो में हम ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन, इन दो एलिमेंट के ऑक्सो एसिड की जो स्ट्रक्चर है कैसे ड्रॉ करने हैं इसे ट्रिक के साथ में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये स्ट्रक्चर हमें कहाँ पूछे जाते हैं। तो जो हमारी 12th स्टैंडर्ड की एचएससी की एग्ज़ाम होती है, बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें ये स्ट्रक्चर के फॉर्मूले पूछे जाते हैं या फिर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए कहा जाता है। JEE नीट इन सारे एग्ज़ाम में ये स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फ़र। हम ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फ़र स्टार्ट करेंगे। ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फ़र के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हम 2 पॉइंट्स याद रखेंगे। पहला पॉइंट होगा जितने हाइड्रोजन होंगे फॉर्मूले में उतने OH ग्रुप सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेंगे और रिमेनिंग जो भी ऑक्सीजन स्ट्रक्चर में बच जाएंगे उसे हम जॉइन करते समय डबल बॉन्ड का यूज़ करेंगे। तो जो भी हमारा सल्फ़र होगा सबसे पहले हम स्ट्रक्चर में सल्फ़र ड्रॉ करेंगे। जो भी सल्फ़र होता है उस सल्फ़र के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। तो देखो, जो भी हमारा सल्फ़र होता है उस पे इस तरह से 2 लोन पेयर प्रेजेंस होते हैं। तो सबसे पहले हम हर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते समय सल्फ़र को ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला स्ट्रक्चर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो सबसे पहले हम सल्फ़र को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में जो हाइड्रोजन है, ट्रिक के मुताबिक जो हाइड्रोजन है, जितने हाइड्रोजन है उतने हम OH ग्रुप जॉइन करेंगे। तो इस फॉर्मूले में हमें 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। तो 2 हाइड्रोजन है तो हम 2 OH ग्रुप जॉइन कर लेंगे। तो पहला OH ग्रुप हम जॉइन करेंगे यहाँ पे और सेकंड OH ग्रुप जो भी होगा उसे हम जॉइन करेंगे यहाँ पे। 2 हाइड्रोजन हो गए, सल्फ़र हो गया, 2 ऑक्सीजन भी ख़त्म हो गए, तो बचा है एक सिंगल ऑक्सीजन। तो हमारी दूसरी ट्रिक जो थी रिमेनिंग OH एटम जॉइन टू डबल बॉन्ड। तो जो भी हमारे बचे हुए ऑक्सीजन है उसे हम जॉइन करते समय डबल बॉन्ड का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे डबल बॉन्ड से बचा हुआ ऑक्सीजन जॉइन करेंगे और हमारी एक लोन पेयर बच जाती है यह इस स्ट्रक्चर में, जिसे हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला स्ट्रक्चर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें भी हम ट्रिक की तरह सबसे पहले जितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंस है उतने OH ग्रुप ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले हम सल्फ़र को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में 2 हाइड्रोजन स्ट्रक्चर में प्रेजेंस है उतने OH ग्रुप हम ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम सिंगल बॉन्ड से OH ग्रुप स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो गए OH ग्रुप। उसके बाद में स्ट्रक्चर में फिर भी 2 ऑक्सीजन बच जाते हैं। हम ट्रिक के मुताबिक जो भी रिमेनिंग ऑक्सीजन है उसे जॉइन करते वक्त डबल बॉन्ड का यूज़ करेंगे। तो 2 ऑक्सीजन बचे हैं तो हम एक ऑक्सीजन यहाँ पे जॉइन करेंगे डबल बॉन्ड के साथ और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे जॉइन करेंगे। इस तरह से हमने सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा डाइसल्फ्यूरिक एसिड, उसे ही अदर नेम है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है H2S2O7। तो चलो इसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम सल्फ़र को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमें 2 सल्फ़र दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम 2 सल्फ़र को ड्रॉ कर लेंगे। इस स्ट्रक्चर में याद रखना दोनों सल्फ़र को सारे हाइड्रोजन एटम सेम आने चाहिए और ऑक्सीजन एटम भी सेम आने चाहिए। तो हमें 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं तो हम दोनों हाइड्रोजन दोनों सल्फ़र में बांट लेंगे। ट्रिक के मुताबिक जितने हाइड्रोजन है उतने OH ग्रुप हमने बांट लिए दोनों सल्फ़र में। उसके बाद में ऑक्सीजन, जितने ऑक्सीजन बच जाते हैं रिमेनिंग ऑक्सीजन हम डबल बॉन्ड के साथ जॉइन करेंगे। तो हमारे पास अब 5 ऑक्सीजन बच जाते हैं, 6 और 7, 2 ऑक्सीजन हमने जॉइन कर लिए। तो 5 ऑक्सीजन में हम 2 ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, इस तरह से दोनों सल्फ़र में हमने 2-2 ऑक्सीजन इस तरह डिवाइड कर लिए। इसके बाद
एक ऑक्सीजन बच जाता है और उसे हमें डबल बॉन्ड के साथ ही ज्वाइन करना है। इसलिए एक बॉन्ड हम इस सल्फ़र से लेंगे और एक बॉन्ड हम इस सल्फ़र के साथ ज्वाइन करेंगे और बीच में हमारा बचा हुआ एक रिमेनिंग ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ ज्वाइन करेंगे। इस तरह हमने ये डाइसल्फ्यूरिक और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा पायरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। अब इसमें दिया गया है मोनो मतलब एक ही सल्फ़र होगा, मोनो का मतलब होता है एक सल्फ़र, तो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। तो इसे ड्रॉ करते समय सिर्फ एक नॉर्मल चेंज है जिसे आपको याद रखना है। पहले हम जैसे अदर स्ट्रक्चर ड्रॉ किए वैसे ही सबसे पहले हम इसमें सल्फ़र ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद में हाइड्रोजन 2 प्रेजेंस है तो दोनों OH ग्रुप हम सिंगल बॉन्ड के साथ ज्वाइन कर लेंगे। अब बच जाते हैं हमारे 1 2 2 ऑक्सीजन ख़त्म हो गए, अभी हमारे 3 ऑक्सीजन बाकी है जिसमें से 2 ऑक्सीजन हम इस तरह से डबल बॉन्ड के साथ में ज्वाइन कर लेंगे सल्फ़र को। हो गया। अभी हमें एक ऑक्सीजन को और ज्वाइन करना है। यहाँ पे मोनोसल्फ्यूरिक कहा गया है तो हम अदर कोई सल्फ़र ऐड नहीं कर सकते और हमारे पास अभी लोन पेयर भी ख़त्म हो गए हैं, तो जो भी हमारा बच जाता है वो ऑक्सीजन हम एक हाइड्रोजन के साथ में ज्वाइन करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है पायरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे डाइसल्फ्यूरिक कहा गया है, इसका मतलब 2 सल्फ़र है H2SO3। तो हम सबसे पहले सल्फ़र के एटम ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद जैसे हमने ट्रिक रखी है, जितने हाइड्रोजन प्रेजेंस है उतने OH ग्रुप दोनों सल्फ़र में बराबर से डिवाइड करेंगे। उसके बाद सल्फ़र हो गए, हाइड्रोजन हो गए, अब बचे हैं ऑक्सीजन H8। ये फॉर्मूला H8 है। तो हमारे 2 ऑक्सीजन ख़त्म हो गए, बचे हुए ऑक्सीजन हम डबल बॉन्ड के साथ ज्वाइन करेंगे दोनों सल्फ़र में। 1 2 3 4 5 6। अभी 2 ऑक्सीजन और बाकी है तो हम इस तरह से उन्हें ज्वाइन करेंगे। तो ये होगा पायरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। अभी लास्ट वन स्ट्रक्चर है थायोसल्फ्यूरिक एसिड। अभी इसमें 2 सल्फ़र दिए हैं, हम सबसे पहले सल्फ़र ड्रॉ करेंगे। 2 सल्फ़र के पास लोन पेयर के 2 एटम्स होते हैं, तो दोनों सल्फ़र को ज्वाइन करते वक्त हम दोनों के लोन पेयर को ज्वाइन करेंगे इस तरह से। अब हम एक हाइड्रोजन का OH ग्रुप यहाँ पे, दूसरे हाइड्रोजन का OH ग्रुप यहाँ पे। अब हमने OH ग्रुप दोनों एक ही सल्फ़र को ज्वाइन किए क्योंकि ये सल्फ़र डायरेक्टली इसी सल्फ़र को अटैच है और इसके बाद एक ऑक्सीजन बच जाता है जिसे हम यहाँ पे अटैच करेंगे। इस तरह से हमने जो भी सल्फ्यूरिक एसिड के स्ट्रक्चर, जो भी सल्फ़र के जो ऑक्साइड्स थे उनके 6 स्ट्रक्चर हमने आज कैसे ड्रॉ करने हैं वो स्टडी किए। तो आज के इस लेक्चर वीडियो में हमने सल्फ़र के ऑक्साइड्स कैसे ड्रॉ करने हैं वो स्टडी किया। क्लोरीन के ऑक्साइड हम पार्ट 2 में ड्रॉ करेंगे। तो आज का ये लेक्चर वीडियो आपको कैसे लगा है कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।